Shri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayana
जय श्री कृष्ण। हम लोग भगवान की कथा जो देवकी माता को भगवान ने, देखो यहाँ पर जो हमको ऐसा महसूस हुआ कि भगवान की ही कुछ लीला थी। हालांकि देवकी माँ भी कह रही है कि भगवान जैसे वो आए 6 भाई और फिर लौट गए, तो देवकी माँ कह रही थी कि ये भगवान की ही लीला है। ऐसे ही ये भगवान की लीला थी और हमारे भगवान को ये लीला करना बड़ा पसंद है, क्योंकि जो मानव जीव जाति है, जो शरीर धारण किया है, अब बुद्धि के अलावे जो विवेक ले लिया है, तो विवेक से वह चाहे तो भगवान का चिंतन, भगवान के लीला का श्रवण और भगवान को नमस्कार करे तो उसका सारा कार्य हो जाए। हम लोग भगवान की स्तुति एक पहले सुन लेते हैं और ये स्तुति जो है हम लोग रोज गाते हैं।
पर तन लगे। तो इस प्रकार से हम लोग भजन को सुने। भजन नहीं, स्तुति है भगवान की, और कथा को हम बढ़ाते हैं। राजा परीक्षित ने अब पूछ दिया गुरु महाराज से, सुखदेव जी से, कि भगवान, मेरे दादा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन सुभद्रा जी से, जो मेरी दादी थी, किस प्रकार विवाह किया। मेरे दादा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के बहन सुभद्रा जी से, जो मेरी दादी थी, किस प्रकार विवाह किया, मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार अत्यंत शक्तिशाली अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हुए प्रभास क्षेत्र पहुंच गए। वहां उन्होंने यह सुना कि बलराम जी मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं, और वसुदेव, श्री कृष्ण आदि उनसे इस विषय में सहमत नहीं हैं। बलराम जी चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो जाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इससे सहमत नहीं थे, और पिता वसुदेव भी उनके नहीं सहमत थे। अब अर्जुन के मन में सुभद्रा को पाने की लालसा जगाई। वे त्रिदंडी वैष्णव का वेश धारण करके द्वारिका पहुंच गए। अपना वेश बदल लिया, त्रिदंडी बन गए, क्षत्रिय रूप हटा लिया, वैष्णव ब्राह्मण का रूप पकड़ लिया। अर्जुन सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए वहां वर्षा काल में 4 महीने तक रहे, उसी वेश में। वहां पूर्ववासियों और बलराम जी ने उनका खूब सम्मान किया। उन्हें यह पता न चला कि ये अर्जुन है। वो तो समझ रहे थे कि कोई ब्राह्मण है। देखो, एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं कि कभी कभी यह बात आज के युग में ही आ रहा है बहुत ज़्यादा, कि देश बड़ा कि ब्राह्मण बड़ा। राष्ट्र बचेगा तब न ये ब्राह्मण बचेंगे, नहीं, गलत है। कहोगे कैसे? तो भगवान राम से ज़्यादा कोई थोड़े ज़्यादा जानकार थे, और ये वाल्मीकि रामायण में आया है। जब हम जिस श्लोक का वर्णन करेंगे, भगवान राम विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, कहते हैं कि गो ब्राह्मण हितार्थाय, गौ से शुरू किए, गाय से शुरू किए भगवान। कहे गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय। अब देश का नाम लिया उन्होंने, तीसरे स्थान पर रख दिया राष्ट्र को, देश को। तव च एव अप्रमेयस्य वचनं कर्तुम् उद्यतः। भगवान भी गौ ब्राह्मण के ही हित की चिंतन सबसे पहले करते हैं, उसके बाद कहते हैं राष्ट्र, देश। क्योंकि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
ये शंका तो दूर हो गया। दूसरा एक शंका और है कि रावण जो है ब्राह्मण होते हुए, और दूसरा क्या, पुलस्त जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उनका पुत्र विसर्वा और उसका पुत्र रावण, वो कैसे राक्षस हो गया, ये भी शंका होता है। तो यहां भी आप देखिए विसर्वा जी क्या किए, पहली शादी उनकी थी लिविडा से, जिससे कुबेर जी का जन्म हुआ, वो ऋषि पुत्री थी। लेकिन दूसरी शादी उन्होंने दैत्य राज्य की पुत्री से कर लिया, कैकसी, जिससे रावण, कुंभकर्ण और ये जो महिला थी शूर्पणखा, और एक उसमें वैष्णव हो गया, तीसरा बेटा जो छुटका था विभीषण जी। ये रावण और कुंभकर्ण और शूर्पणखा ये तीनों राक्षसी वेश धारण कर लिया इन लोगों ने। क्या गलती करना शुरू कर दिया। रावण तो ब्राह्मण था, विद्वान था, वेद का बहुत बड़ा विद्वान था, वो गलती क्या उससे हो रहा था। जैसे वेदों का ज्ञान उसको हुआ ना, भोले बाबा की स्तुति करना शुरू कर दिया, और अपने पिता को, जो पिता उतने बड़े ज्ञानी थे, ऋषि थे, उनका मखौल उड़ाता था कि आपसे आज तक क्या हुआ, हम देखिए शिव कैलाश को भी डुला देते। यह गलती आज भी हो रही है, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर पुत्र कुछ जान जाता है तो पिता की अवहेलना करने लगता है। ये क्या जानते हैं, ये पुराने समय के हैं, इनकी सारी बातें पुरानी है, ये बुझवे नहीं करता है कि अनुभव इनके पास है। रावण के पास तो बहुत सारे वेदों का ज्ञान हो गया, अपने से वो स्तुति बनाने लगा। आज भी उसकी जो स्तुति है गाई जाती है, लेकिन उसका विचारधारा जो है वो राक्षसी प्रवृत्ति, उसकी वृत्ति खराब हो गई, अवहेलना करना शुरू कर दिया ऋषियों का, मुनियों का, अपने पिता का, माता, सबकी अवहेलना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, वो क्या करता था, इतना दुराचारी था, अपने से जाकर के किसी ऋषि मुनि को तंग नहीं करता था। अब तुम देखो, बक्सर में रख दिया तारका को, सुबाहु को वहाँ नियुक्त कर दिया, मारीच को नियुक्त कर दिया, वहाँ जाकर के तुम सारा यज्ञ वगैरह भंग करो। सब जगह खरदूषण को यहाँ रख दिया। यह प्रवृत्ति आज भी है, जहाँ उसके विचारधारा से, उस पुत्र के विचारधारा से जहाँ जहाँ झगड़े संबंधी जो लोग भी नहीं मिलते हैं तो उनका सत्यानाश करो, वो एजेंट चारों बगल फिट कर देता है। इतना जो भी हत्या हो रहा है, इतना जो भी, ये रावणीय वृत्ति है। तो हम ब्राह्मण का दो रूप बताए। अब यहाँ देखो, ये अर्जुन जो है ये ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया था, तो बलराम जी नहीं पहचान सके। अब खूब उस आदर सत्कार अपने घर ले आए। त्रिदंडी वेशधारी अर्जुन को बलराम जी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ भोजन सामग्री निवेदित की और उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन किया। अर्जुन ने भोजन के समय वहाँ विवाह योग्य परम सुंदरी सुभद्रा को देखा। उसका सौंदर्य बड़े बड़े वीरों का मन हरने वाला था। अर्जुन के नेत्र प्रेम से प्रफुल्लित हो गए। उनका मन उसे पाने की आकांक्षा से क्षुब्ध हो गया और उन्होंने उसे पत्नी बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन भी बड़े ही सुंदर थे,
उनके शरीर की गठन, भाव भंगी स्त्रियों का हृदय स्पर्श कर लेती थी। उन्हें देखकर सुभद्रा ने भी मन में उन्हीं को पति बनाने का निश्चय किया। वह तनिक मुस्कुराकर लजीली चितवन से उनकी ओर देखने लगी। उसने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर दिया। अब अर्जुन केवल उसी का चिंतन करने लगे और इस बात का अवसर ढूंढने लगे कि इसे कब हर ले जाऊं, कैसे हर के ले जाऊं इसको। सुभद्रा को प्राप्त करने की उत्कट कामना से उनका चित्त चक्कर काटने लगा। उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। एक बार सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारिका दुर्ग से बाहर निकली। उसी समय महारथी अर्जुन ने देवकी, वसुदेव और श्री कृष्ण की अनुमति से, भगवान कृष्ण लेकिन अर्जुन को पहचान लिए थे। और उसी का थोड़ा सा यहाँ पर जैसे भगवान पहचाने तो देवकी वसुदेव भी पहचान लिए। तो अर्जुन ने क्या किया, देवकी वसुदेव और श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। रथ पर सवार होकर वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया और जो सैनिक उन्हें रोकने के लिए आए उन्हें मार पीट कर भगा दिया। सुभद्रा के निज जन रोते चिल्लाते रह गए और अर्जुन जिस प्रकार सिंह अपना भाग लेकर चल देता है वैसे ही सुभद्रा को लेकर चल पड़े। और जब यह समाचार सुनकर सुनाया गया बलराम जी को तो बहुत बिगड़ गए। वे वैसे ही क्षुब्ध हो उठे जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र क्षुब्ध हो जाता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य सुहृद संबंधियों ने उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत कुछ समझाया बुझाया, तब वे शांत हुए। इसके बाद बलराम जी ने प्रसन्न होकर वर वधू के लिए बहुत सा धन सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े और दासी दास दहेज में भेजे। कथा को यहीं पर हम विराम देते हैं, क्योंकि तो प्रश्न था उसका उत्तर सुखदेव जी ने दे दिया। अब भजन हम लोग कल वाली जो भजन था उसी को कि गाय कि तेरे मन में राम, तन में राम, तेरे मन में राम, तेरे तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम दे, तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, छोड़ जगत के काम। अब देखिए इस भजन का अगला जो बात है कि तन के भीतर 5 लुटेरे, तन के भीतर 5 लुटेरे, ओ तन के भीतर 5 लुटेरे, तन के भीतर 5 लुटेरे, डाल रहे हैं डेरा, काम क्रोध मद लोभ मोह ने, काम क्रोध मद लोभ मोह ने मुझको ऐसा घेरा, मुझको ऐसा घेरा, ओ मुझको ऐसा घेरा। अरे भूल गया तू राम रटन, भूल गया तू राम रटन, भूला पूजा का काम रे, तेरे तन में ओम, तन में राम,
रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के ओ हे में राम, तन में राम, रोम रोम में राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। अब सुनिए आगे एक लाइन और कि बचपन बीता खेल खेल में, बचपन बीता खेल खेल में, अरे बचपन बीता खेल खेल में, बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, ओ बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा सोचे अब तू, रे क्या पाया क्या खोया, क्या पाया क्या खोया, रे क्या पाया क्या खोया, देख बुढ़ापा सोचे अब तू, रे क्या पाया क्या खोया, रे क्या पाया क्या खोया। लेकिन कहते हैं कि देर नहीं है अब भी बंदे, श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। अरे देर नहीं है, अरे अब भी बंदे, ले ले उसका नाम रे, तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।